हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक। एक है विशिष्ट प्रतिरोध और दूसरा है विशिष्ट चालकत्व। दोनों ही इम्पोर्टेंट है और दोनों ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं बच्चों को, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए देख लेते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता इंग्लिश में इसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या लिखा है कि किसी चालक का प्रतिरोध। ठीक है, अब यहाँ पे दो वर्ड है, एक है चालक और दूसरा है प्रतिरोध। एक एक वर्ड में आपको अच्छे से बारीकी से समझाऊंगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, तो चालक का मतलब वो होता है कि जिसमें से करंट प्रवाहित हो जाए, करंट फ्लो हो जाए, है ना। विद्युत धारा प्रवाहित अगर कोई चीज़ होने दे रही है तो वो चालक है, चालक पदार्थ है। ठीक है, तो किसी चालक का प्रतिरोध, अब प्रतिरोध का मतलब होता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं कि ये जो एक मार्कर है ये या कोई एक चालक पदार्थ है, तो इसमें से करंट प्रवाहित हो रहा है। तो करंट को प्रवाहित होने में जो रुकावट उत्पन्न हो रही है ना, जो बाधा उत्पन्न हो रही है, उसी को कहते हैं हम प्रतिरोध, है ना। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, कहीं कहीं पे स्पीड ब्रेकर आते हैं, तो वो क्या कर देते हैं कि हमारी स्पीड को रोक देते हैं या कम कर देते हैं, हमारी स्पीड में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो वो स्पीड ब्रेकर क्या कहलाएंगे, प्रतिरोध। इसी तरह से यहाँ पर ये जो प्रतिरोध है, इसका मतलब ये होता है कि जो करंट प्रवाहित हो रहा है किसी चालक पदार्थ में से, तो उसको प्रवाहित होने से रोकने के लिए जो कारक उत्तरदायी होता है, उसको हम कहते हैं प्रतिरोध, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दोनों ही बातें आपको क्लियर हो गई। चालक यानी कि जो करंट प्रवाहित होने दे, और प्रतिरोध का मतलब होता है कि विद्युत धारा को प्रवाहित होने में बाधा उत्पन्न करने वाला कारक, फैक्टर। ठीक है, तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती। ठीक है, समानुपाती का मतलब मैंने आपको बता दिया है, पहले भी बताया था पहले वाली वीडियोस में, और आज भी बता देता हूं कि समानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो उसी अनुपात में दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। समानुपाती, देखिए समान अनुपात, ठीक है, तो समान अनुपात में बढ़ेगी, कोई भी चीज़ बढ़ेगी तो उसकी लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे कि ये कोई एक चालक पदार्थ है, ये इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, और ये जो है शेडेड एरिया में मैं जो बना रहा हूँ, ये क्या हो गया, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया ए। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई किसी चालक पदार्थ की, और ये जो शेडेड एरिया में है ये क्या हो गया, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये जो एल है, ये जो लंबाई है किसी चालक पदार्थ की लंबाई है ना, उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है, और अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद है ए, इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर ए की वैल्यू बढ़ रही है तो आर की वैल्यू कम होगी। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, अगर आर बढ़ रहा है तो ए क्या होगा, घटेगा, और अगर ए घट रहा है तो आर बढ़ेगा, अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है। तो आई थिंक जो इसकी परिभाषा है, जो इसका स्टेटमेंट है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। अब माना किसी चालक की लंबाई L और अनुप्रस्थ परिच्छेद A हो, तो गणितीय रूप में क्या लिख सकते हैं हम, R समानुपाती L, यानी कि प्रतिरोध किसके समानुपाती है, लंबाई के, समीकरण 1। अब R समानुपाती 1/A, यानी कि प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती है, A के, है ना, अनुप्रस्थ परिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती है, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे, मिला देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, R समानुपाती L/A। ठीक है, R किसके समानुपाती है, L के, और R किसके व्युत्क्रमानुपाती है, A के। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब जैसे ही ये जो समानुपाती का चिन्ह हटेगा, एक नियतांक लगेगा या स्थिरांक लगेगा, ठीक, बराबर के साथ में, तो R बराबर एक स्थिरांक लगा रो L/A। अब क्या करना है कि इस रो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो रो इज इक्वल्स टू आर, इधर आया पक्षांतरण हुआ, तो रो इज इक्वल्स टू आर, और ये ए ऊपर चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा क्योंकि पक्षांतरण हुआ है।
ठीक है, थोड़ी सी मैथमेटिकल टर्म है, आपको समझना पड़ेगी। मैथ्स वाले इजीली समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बायो वालों को डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ पक्षांतरण हुआ है। आर यहाँ से इधर आया है और रो इधर से इधर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंजेस होगा, ए ऊपर चला जाएगा अंश में और एल हर में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो रो की वैल्यू है वो आ गई, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो यहाँ पर रो क्या है, रो एक स्थिरांक है जिसे चालक की क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इस रो को क्या कहेंगे, चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि रो की यूनिट क्या है, प्रतिरोधकता की यूनिट क्या है, इकाई क्या है। तो ये हमें पता है, यहीं से हमने लिखा है रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। अब रो इज इक्वल्स टू आर यानी कि प्रतिरोध है ना, रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम, और ए यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। यहाँ पर जो है चालक पदार्थ तो बहुत पतला है, सेंटीमीटर में इसकी यूनिट होती है, तो इसलिए हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि अगर एसआई पद्धति में अगर इसकी रो की यूनिट निकालेंगे तो वहाँ पर सेंटीमीटर की जगह मीटर लिखेंगे, ओके। तो रो इज इक्वल्स टू आर की इकाई ओम और ए की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में एल यानी कि लंबाई की इकाई होती है सेंटीमीटर। तो एक सेंटीमीटर से दूसरा सेंटीमीटर एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, रो इज इक्वल्स टू ओम सेंटीमीटर, रो इज इक्वल्स टू ओम सेंटीमीटर। या फिर ये जो ओम है, इस ओम को सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से डिनोट किया जाता है इसको, ओम को। तो ये भी ओम सेंटीमीटर है, ये भी ओम सेंटीमीटर है, ठीक। अब बात करें कि एसआई पद्धति में रो की इकाई क्या होगी, तो एसआई पद्धति में रो की इकाई क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर की जगह थोड़ा सा चेंज करना है, मीटर कर देना है, ठीक है। एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, मीटर होती है, सेंटीमीटर नहीं होती है, लंबाई की जो इकाई होती है, ठीक है। तो ओम मीटर हो जाएगा, या फिर ओम को वापस से हमने इस तरह से डिनोट कर दिया सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में, तो ये हो जाएगा ओम मीटर, या फिर इस तरह से ओम मीटर। तो आई थिंक ये जो विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ध्यान से देखिएगा, एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए वीडियो का सेकंड टॉपिक जो है वो अब हम देख लेते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, इंग्लिश में इसे कहा जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या है इसका स्टेटमेंट या परिभाषा, कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, अब यहाँ पर आया है विशिष्ट प्रतिरोध, इसका मतलब पहले वाला जो टॉपिक हमने आज पढ़ा है इस वीडियो में वो इम्पोर्टेंट है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा या विलोम, है ना। अगर किसी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम या विलोम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विशिष्ट चालकत्व मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखा है कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम या विलोम उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है, या विशिष्ट चालकता को चालकता भी कहते हैं, और इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इसे ग्रीक अक्षर, है ना, ग्रीक लेटर है कप्पा, ये के नहीं है, कप्पा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये रो है और ये क्या है, कप्पा है। थोड़ा सा के को इस तरह से मॉडिफाई करके लिखना है, और ये रो है ना, रो, और ये क्या है, कप्पा है, ठीक। कप्पा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। रो का मतलब क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं रो को। तो ये कप्पा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, व्युत्क्रम हो गया या विलोम हो गया। अब चूंकि रो की वैल्यू क्या थी, रो का सूत्र था रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, तो रो की जगह हम क्या लिख देंगे, आर ए अपॉन एल, ठीक है। ये रो की जगह हमने आर ए अपॉन एल लिख दिया है। तो क्या हो गया, कप्पा इज इक्वल्स टू 1, तो एज इट इज 1 अपॉन रो की जगह हम लिख देंगे आर ए अपॉन एल, क्योंकि रो की वैल्यू होती है आर ए अपॉन एल, तो ये लिख दिया हमने आर ए अपॉन एल। अब कप्पा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है बायो वाले स्टूडेंट को, फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैथ्स की टर्म यही है यहाँ पे। देखिए जब भी बटे के बटे में होता है, देखिए 1 बटा तो ये है, मतलब अपॉन, है ना, और उसके बटे में फिर से एल है, तो ये एल क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बटे के बटे में कोई चीज़ हो तो वो कहाँ पर चली जाएगी, अंश में चली जाएगी, ठीक है, ऊपर चली जाएगी। तो ये हो गया कप्पा इज इक्वल्स टू एल, ऊपर चला गया तो एल हो गया अपॉन आर ए नीचे है,
ठीक है। तो कप्पा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर ए, ये यहाँ पर कप्पा की वैल्यू आ गई एल अपॉन आर ए। अब देख लेते हैं कि कप्पा की यूनिट क्या है। तो यूनिट लिखी है हमने, ये फॉर्मूला जो है कप्पा का ये लिखा के नहीं है, कप्पा है। कप्पा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर ए, ठीक है। तो एल की यूनिट क्या होती है, यानी कि लंबाई की यूनिट होती है सेंटीमीटर, आर की यूनिट होती है ओम, और ए यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एक कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 1, है ना। क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जैसे ही ओम सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, ठीक है। तो कप्पा की यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगी, कप्पा इज इक्वल्स टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये ओम इनवर्स ऊपर गया तो ओम ऊपर गया तो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर ऊपर गया तो सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो कप्पा इज इक्वल्स टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं हम, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो गया, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये एस जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, साइमन या सीमेन भी कहते हैं इसको, ठीक है, सीमेन या साइमन। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओम इनवर्स का मतलब होता है साइमन, ओम इनवर्स को साइमन कहा जाता है। अब एसआई यूनिट की बात कर ले तो एसआई पद्धति में क्या होगी कप्पा की यूनिट, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, जब भी सेंटीमीटर आए तो उसको एसआई यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर को मीटर कर देना है। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर साइमन मीटर इनवर्स या सीमेन मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो एक एक चीज़ जो है दोनों ही टॉपिक की मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर दी है। तो इतनी मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूँ, प्लीज़ यार वीडियो को देखने के बाद एक लाइक तो आपका ज़रूर बनता ही है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये दूसरे बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।